हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 100 डेज के अंदर और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे से कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर हम पहले 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और स्टूडेंट्स आज हम 4th चैप्टर को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम प्लानिंग का मतलब क्या होता है उसको कवर करेंगे और प्लानिंग के फीचर्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं प्लानिंग का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब हमने फर्स्ट चैप्टर करा था उसमें मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस हैं जिनको कि हमें करना पड़ेगा ताकि हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली भी अचीव कर सकें और इफेक्टिवली भी अचीव कर सकें। उन 5 फंक्शंस के अंदर सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग, फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग और फिफ्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग। तो सबसे पहले तो हमें प्लानिंग का मतलब ही पता होना चाहिए कि मतलब क्या है प्लानिंग का। तो बेसिकली जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस। हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं, 2 चीजें हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं। डिसाइडिंग इन एडवांस, एक तो हम डिसाइड कर रहे हैं व्हाट इज टू बी डन, हमने क्या चीज करनी है वो डिसाइड कर रहे हैं। हाउ इट इज टू बी डन, क्या करना है और कैसे करना है। व्हाट इज टू बी डन का मतलब है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारे टारगेट्स क्या होंगे, जिसको कि आप एंड पॉइंट्स कह सकते हो कि अल्टीमेटली हम अचीव करना क्या चाह रहे हैं। और हाउ इट इज टू बी डन का मतलब है एक कोर्स ऑफ एक्शन। आप क्या एक एक्शन प्लान लोगे, क्या आप कोर्स को फॉलो करोगे ताकि आप उसको अचीव कर सको। इसको हम कह सकते हैं मीन्स, कैसे आप उसको अचीव करोगे। तो बेसिकली जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि एंड पॉइंट्स अल्टीमेटली हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं और उनको अचीव करने के लिए हमारे मीन्स क्या होंगे, हमारे मेथड्स या हमारे तरीके क्या होंगे। तो बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, मीन्स द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी वांट टू अचीव, and how it is to be done, what is the course of action that we are going to follow to achieve those objectives। तो प्लानिंग को यह भी कहा जा सकता है कि एट प्रेजेंट हम कहां हैं और हम कहां जाना चाहते हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, उस गैप को फिल प्लानिंग के थ्रू किया जाएगा। तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो जब हम डेफिनेशन अभी करेंगे जो कि हम एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स में से बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में कवर करेंगे, तो वहां पर 3 डेफिनेशंस कवर करेंगे। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, then second is setting the objectives and then formulating an action plan to achieve those objectives, and third is bridging the gap between where we are and where we want to go। तीनों ही डेफिनेशंस का मतलब एक ही है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो हम पहले से एडवांस में डिसाइड करके रखेंगे और उसको कैसे अचीव करना चाह रहे हैं वो भी हम पहले से एडवांस में डिसाइड करके रखेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी मैंने आपको बताया प्लानिंग में सबसे पहले आप करते ही क्या हो, वी सेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, हम उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। देन वी फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हम एक एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करेंगे। तो बेसिकली प्लानिंग ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन प्लानिंग वी specify what are the goals that we want to achieve, then we also specify the actions that we are going to take so that those goals can be achieved। तो planning is always goal oriented, it always focus on achieving the goals। कह सकते हैं अगर प्लानिंग हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प नहीं कर रही है तो ऐसी प्लानिंग का कोई यूज नहीं है।
तो प्लानिंग हमेशा गोल्स को ध्यान में रखते हुए करी जाती है। सबसे पहले आप अपने गोल्स को सेट करोगे, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि मैंने क्या एक्शंस लेने हैं ताकि मैं उस गोल को अचीव कर सकूं। तो इट ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी को आप कह सकते हो फर्स्ट। तो जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन शुरू हो रहे हैं वो प्लानिंग से शुरू होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहला फंक्शन है। हम कह सकते हैं इट प्रीसीड्स अदर फंक्शंस। प्रीसीड्स का मतलब होता है उनसे पहले आना, और बाकी जितने भी फंक्शंस आप परफॉर्म करोगे वो आप प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए करोगे। तो प्लानिंग इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क। प्लानिंग आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, एक लिमिट्स प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करोगे। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर अदर फंक्शंस। प्लानिंग जो है बाकी फंक्शंस के लिए बेस प्रोवाइड कर रही है। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उसी को बेस मानते हुए बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसको कई बार प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी कह देते हैं कि प्लानिंग जो है बाकी फंक्शन से पहले आती है, प्राइमरी फंक्शन है, और बाकी जो फंक्शंस है उनको प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करना पड़ेगा। देन परवेसिव। परवेसिव मींस रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ये तो आप बच्चे हर एक चैप्टर में करते आ रहे हो परवेसिव वर्ड। तो प्लानिंग परवेसिव है, जो रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे, ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करना किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा भी नहीं है कि प्लानिंग करना खाली किसी एक लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सभी लेवल्स प्लानिंग करते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स प्लानिंग करते हैं, सभी लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, सभी प्लानिंग का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कोई एक डिपार्टमेंट या एक लेवल कर रहा है, सभी लेवल्स पे, सभी डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग हो रही है। हाँ, उसका स्कोप अलग है। जैसे टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग्स करेंगे, सुपरवाइजरी या सबसे लोअर लेवल के मैनेजर्स जो है वर्कर्स की डे टू डे प्लानिंग करेंगे। तो उसका स्कोप अलग अलग हो सकता है, बट सभी लेवल्स पे, सभी डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग ऐसा फंक्शन है जो परवेसिव है, जो सभी जगह चाहिए। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है या कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो प्लानिंग का काम ना करता हो। देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है नेवर एंडिंग। तो प्लान्स हमेशा, प्लानिंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। प्लान्स जनरली क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनते हैं। जैसे आपने प्लान्स बना दिए एक मंथ के लिए, आपने प्लान बना दिए सपोज क्वार्टर के लिए, आपने प्लान्स बना दिए सपोज ईयर के लिए। उसके बाद क्या होगा, जब वो प्लान्स अचीव हो जाएंगे तो अब दोबारा से, जब ये प्लान्स अचीव हो जाएंगे तो दोबारा से नए प्लान्स बनेंगे, कीपिंग इन माइंड द न्यू सिचुएशंस, न्यू रिक्वायरमेंट्स। तो नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान्स बनेंगे, फिर वो अचीव हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट प्लान्स बनेंगे। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक प्लानिंग का काम चलता रहेगा। इसको आप प्लानिंग साइकिल भी बोल देते हो। प्लान्स बनाए, अचीव हुए, फिर दोबारा से प्लान्स बनाए, फिर अचीव हुए। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी प्लानिंग की ये साइकिल चलती रहेगी, प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होती। देन फ्यूचरिस्टिक मींस फॉरवर्ड लुकिंग। प्लान्स जो बनाए जाएंगे वो हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली आप प्लान्स के अंदर फोरकास्टिंग करते हो। फोरकास्टिंग का मतलब है एंटीसिपेटिंग फ्यूचर कंडीशंस। फ्यूचर में क्या होने वाला है आप उसको एंटीसिपेट करते हो और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप सेल्स से रिलेटेड फोरकास्टिंग करते हो कि अलग अलग टाइम पर हमारी सेल्स कितनी कितनी होगी, उसके बेसिस पर आप प्लानिंग करोगे। उसके बेसिस पर कितने टाइम पर हम क्या प्रोडक्शन करेंगे, किस टाइम पर हम कितनी सेल्स करेंगे, आप उससे रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे। तो प्लान्स हमेशा फ्यूचरिस्टिक हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, वी ट्राई टू प्रेडिक्ट
we try to forecast what is going to happen in future and then we prepare our plans accordingly. उसके हिसाब से प्लान्स बनाते हैं. तो प्लानिंग में हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम उस सिचुएशन को फेस कैसे करेंगे. देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. अब कई बच्चों के दिमाग में आता है डिसीजन क्या लेना है. जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है ना, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लॉट ऑफ अल्टरनेटिव्स आर देयर. उसको कैसे अचीव करा जाएगा, उसके बड़े सारे अल्टरनेटिव्स हैं. आप अल्टरनेटिव्स को ऑप्शंस भी बोल सकते हो. तो प्लान्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं. अब आपको सारे अल्टरनेटिव्स को स्टडी करना है. स्टडी करने के बाद डिसीजन क्या लेना है, आपने यह डिसीजन लेना है विच अल्टरनेटिव शुड बी सेलेक्टेड. किस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करें और किस अल्टरनेटिव को रिजेक्ट करें. तो कोई आपसे पूछ ले प्लानिंग में क्या डिसीजन लिया जा रहा है, तो यह डिसीजन लिया जा रहा है कि बड़े सारे ऑप्शंस हैं जिसके हेल्प से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो. आप सभी अल्टरनेटिव्स को स्टडी करोगे, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को स्टडी करोगे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को स्टडी करोगे. उसके बाद जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे. तो वी हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव. जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होगा हमने उसको सेलेक्ट करना है. The last is, it is a mental exercise. Mental actual exercise means which requires application of mind. अब प्लानिंग ना कोई आसान काम नहीं है. अगर हमें लगे कि प्लानिंग बड़ा आसान सा काम है, कोई भी एक नॉर्मल इंटेलिजेंस का आदमी प्लानिंग कर देगा, तो ऐसा नहीं होता. बहुत जबरदस्त इमेजिनेशन पावर चाहिए, फोर साइटेडनेस चाहिए, जजमेंट चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. तो पर्सन विद अ लॉट ऑफ माइंड कैन ओनली डू द वर्क ऑफ प्लानिंग. जिसको आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. इंटेलेक्चुअल होता है जिसमें बड़ा ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता हो. तो पर्सन विद ऑर्डिनरी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कैन नॉट डू द वर्क ऑफ प्लानिंग. इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज वेयर वी हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ माइंड. सो ओनली द पीपल हु हैव गॉट अ वेरी गुड माइंड, हु हैव गॉट वेरी गुड विजन, हु कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. तो ऐसे लोग जो बड़े इंटेलिजेंट हैं वही प्लानिंग का काम कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है. इट इज अ थिंकिंग फंक्शन रादर देन डूइंग. सोचने का काम ज्यादा है, करने का काम कम है. तो जिसमें बहुत दिमाग होगा इंडिविजुअल में, जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, वही प्लानिंग को अच्छे से कर सकता है. जो एक ऑर्डिनरी लेवल का आदमी है वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा. तो स्टूडेंट्स ये सारे फीचर्स हैं. अब हम एनसीईआरटी में से देखते हैं, क्योंकि जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कैसे करें वो हम एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स में से करेंगे. तो सबसे पहले तो प्लानिंग का हम मीनिंग कर रहे हैं. मीनिंग ऑफ प्लानिंग में देखते हैं. मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. क्या करना है, कैसे करना है. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है. इट सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. एट प्रेजेंट हम कहां पर हैं और हम कहां पर जाना चाह रहे हैं, उस गैप को फिल करने को हम प्लानिंग करना कह देते हैं. इट मीन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स. मैंने बताया आप टारगेट्स अचीव कर लो कि क्या करना है. एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम. उसके बाद एक एक्शन प्लान बनाओ कि उनको अचीव कैसे करना है. क्या अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए. उसके बाद कैसे अचीव करना है वो आपने एक्शन प्लान डिसाइड कर दिया. तो इट इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन. एक बड़ा 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ डैश एंड डैश. तो एंड्स एंड मीन्स. एंड का मतलब है व्हाट इज टू बी डन एंड मीन्स का मतलब है हाउ इट इज टू बी डन. तो बेसिकली इन प्लानिंग वी आर डिसाइडिंग अबाउट एंड्स एज वेल एज द मीन. एंड पॉइंट क्या अचीव करना है, उसको अचीव करने के मीन्स या तरीके क्या होंगे. देन प्लानिंग के अगर हम फीचर्स की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट फीचर जो प्लानिंग का बताया, दैट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. प्लान्स ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो वो हमेशा गोल्स को अचीव करने के लिए ही कर रहे हो. स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स. जब भी आप प्लानिंग करोगे पहले आप गोल्स को सेट आउट करोगे along with the activities to be undertaken to achieve the goals. उसके बाद क्या एक्टिविटीज हम परफॉर्म करें ताकि उन गोल्स को हम अचीव कर सकें. Thus प्लानिंग इज पर्पसफुल. तो प्लानिंग जो है वो पर्पसफुल है, गोल ओरिएंटेड है. and has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goals. और जब तक प्लानिंग हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प नहीं करती है तब तक प्लानिंग का कोई यूज नहीं है. तो प्लानिंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड. इट ऑलवेज फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स. देन प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी मैंने कहा पहले आना. तो प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस. प्लानिंग जो है बाकी फंक्शन से पहले आ रही है. इट लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ
मैनेजमेंट। बाकी फंक्शंस का बेस है, मतलब पहले प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग को ही बेस मानते हुए बाकी सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। फ्रेमवर्क का मतलब एक लिमिट्स बना देना, एक दायरा बना देना, एक बाउंड्रीज सेट कर देना। तो वो बाउंड्रीज सेट करी जाएंगी, उसके अंदर ही आप प्लानिंग करोगे, उससे बाहर जाके आप और कोई काम नहीं करोगे। आपने ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करना है, सब कुछ प्लानिंग के अंदर रहते हुए करेंगे। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। इसको हम प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी कई बार बोल देते हैं। देन प्लानिंग इज परवेसिव। ये बच्चों को काफी इजी लगता है। परवेसिव का मतलब है दैट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स एज वेल एज इन ऑल द डिपार्टमेंट। सभी लेवल्स पे, सभी डिपार्टमेंट्स में चाहिए। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम है या किसी एक पर्टिकुलर लेवल का काम है, सभी लेवल्स पे, सभी डिपार्टमेंट्स में। बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग लेवल्स पे प्लानिंग का स्कोप अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्लानिंग का स्कोप अलग अलग है। जैसे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। टॉप मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रही है। मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग। मिडिल लेवल डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग करता है। लोवेस्ट लेवल पे डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग करी जा रही है। तो अलग अलग लेवल्स पे प्लानिंग का स्कोप अलग अलग है, बट सभी जगह प्लानिंग का काम हो रहा है। तो इट इज परवेसिव। देन कॉन्टिन्यूअस, मैंने आपको बताया प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब आप प्लान्स बना रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बना रहे हो। जैसे मंथ के लिए बना दिया, क्वार्टर के लिए बना दिया, ईयर के लिए। जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा तो नए प्लान्स बनाएंगे, कीपिंग इन माइंड द न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड द फ्यूचर कंडीशंस। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहेगा। इसको हम प्लानिंग साइकिल भी कह देते हैं। 1 मार्क में पूछ रहे कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग साइकिल। देन फ्यूचरिस्टिक, मैंने कहा फ्यूचर के लिए प्लानिंग हमेशा होती है। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड। हम आगे के बारे में देख रहे हैं, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। इट इन्वॉल्व्स पीपिंग इनटू द फ्यूचर। पीपिंग का मतलब है झांक के देखना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको एनालाइज करना, स्टडी करना और प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा। थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली। जब आप फोरकास्टिंग करते हो तो आप अंदाजा लगा रहे हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे सेल्स फोरकास्टिंग आपने करी, उसके बेसिस पर आप अपने प्लान्स बनाओगे प्रोडक्शन और सेल्स के। पहले फोरकास्टिंग करेंगे किस टाइम पर कितनी सेल्स होगी, उसके अकॉर्डिंगली किस टाइम पर हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, किस टाइम पर कितने यूनिट्स बेचेंगे, आप उससे रिलेटेड अपनी प्लानिंग करेंगे। देन इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यहां पर बच्चे आपको बताना चाहिए डिसीजन क्या, तो डिसीजन रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव। तो प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटीज। बड़े सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जिसकी हेल्प से आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो, तो आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर एक ही पर्टिकुलर गोल होता या एक ही पर्टिकुलर ऑप्शन आपके पास होती तो प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ना होती। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज ओनली व्हेन अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। जब आपने गोल्स को अचीव करना है तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि मेरा टारगेट यह है, इसको अचीव करने के 5-7 ऑप्शंस हैं। आपको यह चूज करना है कि सबसे अच्छी ऑप्शन कौन सी है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स थॉरो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव। आप हर एक अल्टरनेटिव को स्टडी करोगे, उसको बड़ा डीपली देखोगे कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। और जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होगा आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव। एंड द लास्ट वन इज इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें आपको बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है। सो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड। आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इन्वॉल्विंग फोरसाइट, आपको दूर की सोच होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा। इंटेलिजेंट इमेजिनेशन, साउंड जजमेंट हमारे में होनी चाहिए। इट इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। इंटेलेक्चुअल होता है जिसमें माइंड अप्लाई करना हो, तो एक माइंड अप्लाई करने की एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। However, planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork और wishful thinking। आपको जब सोचना है तो लॉजिकली सोचना है, सिस्टमेटिकली। विशफुल थिंकिंग नहीं है। विशफुल का मतलब काश ऐसा हो जाए। प्लानिंग ऐसे नहीं चलती। प्लानिंग डिपेंड करती है लॉजिक के ऊपर। आपको बड़ा सोच समझ के प्लान करना पड़ता है, तुक्के नहीं मार सकते, आप अंदाजे नहीं लगा सकते। इन अदर वर्ड्स, थिंकिंग फॉर प्लानिंग मस्ट बी ऑर्डरली एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फोरकास्ट। जब प्लानिंग के लिए आप सोच रहे हो तो बड़ा सिस्टमेटिकल वे में सोचना है, उसके बेसिस पर फोरकास्टिंग करनी है। तो प्लानिंग
एक नॉर्मल इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। एक इंडिविजुअल जो बहुत अच्छे से दिमाग यूज करना जानता है, जो बहुत अच्छे से ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, खाली वही प्लानिंग कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको प्लानिंग का मतलब बड़े अच्छे से क्लियर होगा, प्लानिंग के फीचर्स बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। आप कोशिश कीजिए इनके नोट्स साथ के साथ बनाने की, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको बड़े अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों का फायदा हो सके। स्टूडेंट्स, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।